गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आपको वर्कशीट गिवन थी, आज मैं आपको उसके सॉल्यूशन की वीडियो सेंड कर रही हूँ, ठीक है, जिसमें आपको हेल्प मिलेगी। क्वेश्चंस का डायरेक्ट आंसर नहीं है, मैं जस्ट हिंट दे रही हूँ, टाइप बता रही हूँ, आप आंसर्स का आंसर कैसे लिखेंगे। ठीक है, लिखना आपको अपने आप है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। बहुत लेंथी नहीं लिखना है, बहुत छोटा नहीं लिखना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड ये आप अपने आप करेंगे, क्योंकि इसमें टिक द करेक्ट और फिल इन द ब्लैंक्स हैं। ठीक है, ये आप अपने आप करेंगे विद द हेल्प ऑफ वीडियोस और इफ़ यू हैव अ बुक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद नेक्ड आइज, इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन। देखो, क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको हम नेक्ड आइज से देख सकते हैं? नहीं, हम उनको नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, क्योंकि उनका जो साइज़ है वो बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, जो नेक्ड आइज से क्लियरली विजिबल नहीं होता है। इफ़ नॉट हाउ कैन दे बी सीन, तो उनको हम कैसे देख सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, व्हाट आर द मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो, मेजर ग्रुप क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का? फंगई, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ। क्लियर है? ये इसके मेजर ग्रुप हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप चाहते हैं, जैसे वायरस है तो एक वायरस का नाम लिख दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में डायरेक्टली आपसे पूछा जा रहा है कि नेम वन वायरस, तो आप वहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो आप एक काम करेंगे, आप ग्रुप लिखेंगे, और ग्रुप जैसे आपने लिखा प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ का एक एग्जाम्पल लिख दो। ठीक है, वायरस लिखा तो वायरस का एक एग्जांपल, एक एक लिख दो, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। बैक्टीरिया है तो एक बैक्टीरिया का नाम लिख दो, कोई सा भी जो आपने पढ़ा है पूरे चैप्टर्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द सॉइल। तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है? राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइव्स। ये तो बहुत सिंपल है, आपके पास इतने सारे टाइप्स से फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ा था आपने। ठीक है, आप उसमें लिख सकते हैं फॉर मेकिंग कर्ड और ब्रेड, वो कर्ड एंड पनीर। नेक्स्ट लिख सकते हैं फॉर मेकिंग ब्रेड और ब्रेड, ठीक है ना, और भटूरा यू कैन राइट। सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है, क्लीननेस द एनवायरनमेंट, मेडिकल यूज़, कमर्शियल यूज़, वैक्सीन यूज़। ये तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो आप इसको अपने आप लिख सकते हैं, 10 लाइन्स लिखनी है बहुत। ठीक है, 7th है, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं? देखो, जो हमें हार्म कर रहे हैं ये क्या होते हैं? मेनली डिसीज़ क्रिएट करते हैं। तो जो हार्मफुलनेस होती है वो क्या आएगी? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये डिसीज़ कॉजिंग भी होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये प्लांट्स को, एनिमल्स को या ह्यूमन बीइंग को डिसीज़ कर सकते हैं कोई भी। ठीक है, आप एक एक का एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाटर के थ्रू डिसीज़ क्रिएट कर रहा है, जैसे कोलेरा हो गई, नाम लिख सकते हैं बीमारियों के। एयर के थ्रू क्या आ जाएगी? कॉमन कोल्ड आ जाएगा। ठीक है, और फूड के थ्रू क्या आ जाएगा? फूड पॉइजनिंग। तो आप ऐसे कर करके इनके एक एग्जांपल देखो। कोई एक हार्मफुलनेस, आपने बहुत बड़ा टॉपिक पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं होता कि हम पूरे टॉपिक को लिखें। आप क्या करें, उसकी मेन पॉइंट्स को फाइंड आउट कर लो। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर्स लिखो। बहुत बड़ा नहीं लिखना है, इसका आंसर अप्रोक्सली 30 वर्ड्स का लिखना है। 30 और 40 मिनिमम लिमिट है 30 वर्ड्स की, और मैक्सिमम है 40। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं लिखना है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। देखो, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स क्या होंगे? जो बीमारियां होती हैं उसके लिए दवाइयाँ बनती हैं, उन्हें एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। ठीक है, चाहे दवाई होगी चाहे वैक्सीन्स हो गई, ठीक है, दे आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। व्हाट प्रिकॉशन मस्ट बी टेकिंग वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। अगर हम एंटीबायोटिक्स कोई दवाई ले रहे हैं, ठीक है, तो उसकी प्रिकॉशंस क्या होती हैं? ये आपको बहुत ईजिली पता होगा, बहुत मतलब कॉमनली पता है। अगर आप
बिना मतलब का तो कोई दवाई नहीं लेंगे ना। तो जो हम दवाई ले रहे हैं, ठीक है, उसकी प्रिकॉशन क्या होती है। हमें अपने आप से कोई दवाई नहीं खा लेनी चाहिए, हमें किसी फिजिशियन की कंसल्ट में रहना चाहिए अगर कोई भी बीमारी है, ठीक है। ऐसे नहीं कि सिर दर्द हो रहा है और डिस्पिन उठा के खा ली, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आप कौन सी दवाई खा रहे हैं, ठीक है, क्या वो सही है या गलत है, उस और जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो सही है, अपने आप से खोई नहीं खा लेनी, ठीक है ना, इंजेक्शन नहीं लगा लेने। ये सब चीज़ होती है, प्रिकॉशंस जो होती हैं वो हमें देखनी है, ठीक है। आप बहुत, और अगेन मैं आपको बता रही हूँ, बहुत बड़ा आंसर्स नहीं करेंगे, छोटे छोटे आंसर्स लिखेंगे। जैसे ही 8th क्वेश्चन हो गया तो इसका आंसर भी 30-40 वर्ड्स में आप क्लियर कर देंगे। क्लियर है? और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे क्लियरली पूछ सकते हैं।